पार्ट नंबर 2 MC014। दोस्तों यहाँ पे जो हम लोगों ने स्किप कर दिया था क्वेश्चंस हम लोग वहाँ पे करना छोड़ दिया था, तो अब हम यहाँ पे आगे से कंटिन्यू करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, एक्सप्लेन एनी 2 टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन के कोई 2 तरीके बताओ। तो डॉक्यूमेंटेशन मतलब क्या होता है, डॉक्यूमेंट्री करना, डॉक्यूमेंट्स को। डॉक्यूमेंटेशन एक्चुअल में होता क्या है, डॉक्यूमेंटेशन कैन बी रिलेट टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो है प्रोडक्ट एंड प्रोसेस, ठीक है। और प्रोडक्ट जो होता है वो डॉक्यूमेंटेशन डिस्क्राइब द प्रोडक्ट यूज अंडर डेवलपमेंट एंड प्रोवाइड्स गाइडलाइंस ऑन हाउ टू एग्जीक्यूट एक्शन विद इट। प्रोसेस जो है वो डॉक्यूमेंटेशन जो है, प्रोसेस डॉक्यूमेंटेशन क्या करता है, ऑन द अदर हैंड्स रिलेट टू ऑल द मटेरियल क्रिएट ड्यूरिंग डेवलपमेंट। डॉक्यूमेंटेशन वही होती है, डॉक्यूमेंट्री हम क्यों बनाते हैं, आपने फिल्म देखी होगी डॉक्यूमेंट्री सब, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स क्यों बनते हैं, जिसमें सारा लेखा जोखा लिखा होता है स्टार्टिंग टू एंडिंग तक का, आपने जो भी उसमें किया होता है। तो ये वही चीज़ है यहाँ पे जो इस बात को बता रहा है। आपको 2 तरीके की डॉक्यूमेंटेशन बतानी है, तो 2 तरीके की डॉक्यूमेंटेशन में जो यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है डॉक्यूमेंटेशन, ये रहा एग्जाम्पल ऑफ प्रोडक्ट डॉक्यूमेंटेशन। देखो प्रोडक्ट डॉक्यूमेंटेशन 2 तरीके का बताया ना, एक आपको बताया, दूसरे ने बताया, देखो एक्सप्लेन किया है। 2 तरीके के होते हैं, टाइप्स होता है, सॉरी प्रोडक्ट होता है और प्रोसेस होता है, ठीक है। प्रोडक्ट क्या करते हैं, सब चीज़ें हम लिखेंगे। प्रोडक्ट डॉक्यूमेंटेशन टैबलेट एग्जांपल्स के साथ यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। और यहाँ पे प्रोडक्ट डॉक्यूमेंटेशन होती क्या है, तो ठीक है वो पूरी चीज़ें, सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट डॉक्यूमेंटेशन, सैम्पल, यूजर डॉक्यूमेंटेशन, डेवलपमेंट डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है। तो ये जो एक्सप्लेनेशन दी गई है ना, इसमें देखो ये सब चीज़ें बताई गई है। एक्चुअल मीनिंग में बात करूँ मैं तो यही बात बताई गई यहाँ पे कि डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं। पहली चीज़ तो यहाँ पे जो आपको बता दिया गया है स्टार्टिंग में ही एग्जाम्पल्स के थ्रू कि प्रोडक्ट्स होते हैं और उसका प्रोसेस, यूज होने वाला प्रोसेस। तो पहले आप अपने डॉक्यूमेंटेशन में ये चीज़ क्लियर करते हो कि आप कौन कौन सी चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हो। और सेकंड थिंग इज डेट में प्रोसेस को यहाँ पे बताते हो, एक्सप्लेन करते हो, जिसमें कि सारी तरीके बताए जाते हैं कि ये जो प्रोडक्ट्स हमने इस्तेमाल किए हैं, जो भी हमने प्रोडक्ट्स मतलब जितनी भी चीज़ों को हमने लिया है हमारे प्रोसेस में, ठीक है। क्योंकि हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइन। तो जो भी डिज़ाइन कर रहे हैं, जो भी चीज़ को बना रहे हैं, जिसका भी प्रोसेस होगा, उसमें तो हम लोगों ने कोई भी चीज़ों का, किसी चीज़ का इस्तेमाल तो किया होगा ना। जैसे आपको कंप्यूटर बनाने में बहुत चीज़ों का इस्तेमाल होता है। कैसे एक कंप्यूटर कैसे बनता है, CPU माउस वगैरह सब लेके बनता है। मैं एग्जांपल बता रही हूँ बहुत छोटा सा, जो आपको भी दिखाई दे रहा है। एक्चुअली जिनको कुछ नहीं पता उनके बारे में बता रही हूँ, ठीक है। तो वो मटेरियल्स हो गए। अब मटेरियल का एक्चुअल प्रोसेस क्या होता है, CPU कैसी बन जाता है, नहीं CPU के अंदर लगने वाली से चीज़ होती है, रैम होता है, ठीक है, रोम होता है, और जितनी भी CD डिस्क होते हैं, एवरीथिंग, हार्ड डिस्क, ठीक है, वो सब लगेगी यहाँ पे, सब चीज़ें होंगी। उसके बाद CPU बनता है, डेवलप करता है। ऐसे सेम चीज़ माउस के साथ बनती है, माउस में हर चीज़ लगेगी तो जाके बनता है। तो सभी के बारे में यहाँ पे बताया गया, सबका अलग अलग प्रोसेस होता है, सबका वर्किंग का तरीका होता है, सबको कैसे अटैच करना, सब चीज़ें वहाँ पे मैनेजेबल होती है। तो ये होता है डॉक्यूमेंटेशन का मीनिंग। आप इसको रीड आउट कर लेना, मैं इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है, देख लेना इस चीज़ को। क्या देखो, एक्सप्लेन एनी 2 डिज़ाइन प्रिंसिपल यूजिंग एन एग्जाम्पल। 2 डिज़ाइन प्रिंसिपल बताओ, डिज़ाइन प्रिंसिपल्स यूजिंग एन एग्जाम्पल के साथ। ये देखिए स्क्रीन पे आप लोगों को दिखाई दे रहा है। इसका आंसर जो है वो ये है कि प्रिंसिपल ऑफ सॉफ्टवेयर डिजाइन, ठीक है। तो कौन कौन से 2 प्रिंसिपल्स है जो सॉफ्टवेयर के डिजाइन में वर्किंग करते हैं। डिजाइन मीन्स टू ड्रॉ एनी प्लान समथिंग टू शो द लुक्स फंक्शंस एंड वर्किंग ऑफ इट, ठीक है। सॉफ्टवेयर डिजाइन इज ऑल्सो कॉल्ड द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग और कन्वर्ट द सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स इनटू स्टेप आर दैट दे नीडेड, ठीक है। तो एक्चुअल में जो हमने क्वेश्चन के पार्ट्स बताए गए हैं, प्रिंसिपल कौन कौन से हैं जो सॉफ्टवेयर को डिजाइन करते हैं, वो ये रहे सारे के सारे जो दिखाई दे रहे हैं सॉफ्टवेयर डिजाइन प्रिंसिपल। इनमें से किसी 2 के बारे में आपको बताना पड़ेगा, लेकिन आप पूरे चार्ट को यहाँ पे रीड आउट कर सकते हो। मैं इसका जो है आंसर के साथ लिंक प्रोवाइड करूंगी, तो पूरा आप इसको रीड कर लेना उसमें। लेकिन अभी बात को मेरी सुनो ध्यान से, क्या कहते हैं। पहला पॉइंट कहता है, यहाँ पे देखते हैं, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। रिव्यू टू मिनिमाइज एरर, ठीक है। रिव्यू टू मिनिमाइज एरर्स, गलतियां कम से कम करना, ये पहला प्रिंसिपल होता है किसी भी सॉफ्टवेयर को डिजाइन करने का। आप अपनी मर्जी से भी इसको लिख सकते हो। अगर दिमाग लगाओ कि आप एक सॉफ्टवेयर को बना रहे हो, तो आपका पहला काम क्या होगा, आपका काम होगा कि हमें गलती कम से कम तरीके से करनी है। दूसरी, डिजाइन इज नॉट कोडिंग एंड कोडिंग इज नॉट डिजाइन। आपको ये नहीं करना डिजाइन एक कोडिंग हो और कोडिंग इज नॉट डिजाइन, ऐसा भी नहीं करना है, ठीक है। आपको डिजाइन को ये नहीं समझ के करना है कि ये कोडिंग है, और कोडिंग को भी नहीं करना है डिजाइन है। मैं आपको बताऊंगी अभी एक्सप्लेन करके, ठीक है। यहाँ पे समझो बात को भी आगे। नॉट सफर फ्रॉम टनल विजन, आपको सफर नहीं करना है टनल विजन से। वो भी चीज़ मैं आपको बताऊंगी। टनल मतलब क्या होता है, टनल क्या होती है पता है आपको, टनल का मीनिंग क्या होता है, ठीक है। टनल विजन से आपको सफर नहीं करना, नॉट सफर फ्रॉम टनल विजन, ठीक है। तो टनल होती है, छेद होता है बहुत बड़ा, टनल होती है जैसे जो आप बोलते हैं ना कि अंडरग्राउंड टनल है,
मतलब सुरंग सुरंग एक तरीके से, ठीक है, सीधी बात वही, ठीक है। तो आपको सफ़र नहीं करना, सुरंग नहीं बनानी आपको नीचे की तरफ से कि जो समझ में ना आए, देखने में ना लगे, और लंबी कोई ऐसी नहीं होनी चाहिए। आगे सुनो, बात को बताया जाएगा, एक्सप्लेन करिए तब समझ में आएगा। और यहाँ पे लिखा है ट्रेसेबल टू द एनालाइज मॉडल। ट्रेसेबल मतलब ट्रेसेबल भी कर सको, एनालाइज मॉडल मतलब क्लियर मॉडल होना चाहिए, आप इसे ट्रेस भी कर सको, चेकआउट कर सको। आपको जितनी क्लीन तरीके से इसको तैयारी करनी है, जितने उसके बारे में जानना है, आप सब जान सको, ऐसा होना चाहिए सिस्टम, ठीक है, सॉफ्टवेयर सिस्टम ऐसा होना चाहिए। शुड नॉट री इन्वेंट द व्हील, ठीक है, शुड नॉट री इन्वेंट द व्हील। एक बार आपने बना दिया तो बना दिया, दोबारा से री इन्वेंट ना करना पड़े, कुछ ऐसा सोच के हमें बनाना चाहिए अपने सॉफ्टवेयर को। सॉफ्टवेयर का डिज़ाइन प्रिंसिपल कुछ इस तरीके का होना चाहिए। मिनिमाइज द इंटेलेक्चुअल डिस्टेंस, ठीक है, मिनिमाइज करने हैं इंटेलेक्चुअल डिस्टेंस, बेवजह की आपको डिस्टेंस नहीं क्रिएट करनी है, मतलब कोई भी चीज़ को, जैसे कि फटाफट से प्रोसेस आपका काम करना चाहिए, इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए, ज़्यादा गैपिंग नहीं होनी चाहिए काम करने में, ठीक है। आपको एक्सप्लेन हो जाएगा इस चीज़ के बारे में। ये मैं ऊपर तरीके से बता रही हूँ कि आप अगर एक सॉफ्टवेयर को देखते हैं तो आपको क्या क्या चीज़ चाहिए। आप एक मालिक को मान लो और आपने सॉफ्टवेयर बनाने को दिया है, तो आपको क्या चाहिए होगा, ये सब चीज़ें चाहिए होंगी, तो अपने तरीके से बना के लिखो उस चीज़ को, ठीक है। शो यहाँ देखो, एक्सिबिट यूनिफॉर्मिटी एंड इंटीग्रेशंस, ठीक है। अब ये तो हो गया, एक्सप्लेन करते सारे। शुड अकोमोडेट चेंज, ठीक है, शुड डिग्रेड जेंटली, ठीक है। मैं यहाँ पे जुकाम रखा है, इस वजह से मेरी नाक ऐसी है, ठीक है, ताकि आपको समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ, बट आप ट्राई करें कि इसको अंडरस्टैंड कर सकें। हाँ, यहाँ देखो, पहला पॉइंट इन्होंने क्या लिया है कि शुड नॉट सफर फ्रॉम टनल विजन। वाइल डिजाइनिंग द प्रोसेस इट शुड नॉट सफर फ्रॉम टनल विजन, विच मीन्स इट शुड नॉट ओनली फोकस ऑन कंप्लीटिंग और अचीविंग द एम बट ऑन अदर इफेक्ट्स ऑल्सो। देखो, टनल विजन का मतलब क्या होता है, आपका ये काम नहीं है कि आपको एक सुरंग बनानी तो आप सुरंग खोदते जा रहे हो। आपका विजन ये नहीं होना चाहिए कि आपको अपना काम खत्म करना है, ठीक है। टनल क्या काम करती है, आपकी सुरंग क्या काम करती है, एक काम खत्म होकर जाता है ना, इस पार से उस पार जाने का काम खत्म होता है, लेकिन आपको क्या करना, उस टनल का इस्तेमाल करना है। वो टनल पूरी ऐसी होनी चाहिए जिसमें से आपका काम हो सके, ऐसा बनाना है। जैसे कि एक सुरंग खुदती है किस काम के लिए, खुदती है कि भाई यहाँ से मेट्रो पास हो सकते हैं, ठीक है, या फिर आपको वहाँ पे पाइपलाइन बिछानी है तो उसके लिए हो सके, बहुत सी चीज़ें होती हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ सुरंग खोदोगे तो किसी काम की नहीं रहेगी। यही चीज़ उसने एग्जाम्पल बताया है, इसको वर्ड को लिख के। अगला पॉइंट दिया गया है, ट्रेसेबल टू एनालाइज मॉडल। द डिजाइन प्रोसेस शुड बी ट्रेसेबल टू द एनालाइज मॉडल, विच मीन्स इट शुड सेटिस्फाई ऑल द रिक्वायरमेंट दैट सॉफ्टवेयर रिक्वायर्स टू डेवलप अ हाई क्वालिटी प्रोडक्ट। आपका सॉफ्टवेयर एक हाई क्वालिटी प्रोडक्ट को पूरा प्रोसेस करता हो, मतलब आपको अपना सामान ऐसा बनाना है जो कि बिल्कुल अच्छे से सारी रिक्वायरमेंट्स को सेटिस्फाई कर रहा हो, सेटिस्फाइड कर रहा हो आपको, और आपके मालिक को, जो भी इसको भी आप सॉफ्टवेयर बनाओगे तो उसको सेटिस्फाइड कर रखा हो। मैं एग्जांपल बताती हूँ फिर से। आप कोई भी गेम वगैरह खेलते हो, बहुत से बच्चे यहाँ पे गेम वगैरह खेलते होंगे, है ना। आप कब कहते हो कि भाई ये गेम बहुत बढ़िया है, टॉप लेवल की गेम है भाई, इससे अच्छी गेम कहीं मिल नहीं सकती। क्यों? क्योंकि आपको सेटिस्फाइड कर रही है। कैसे? आपको वहाँ एड्स कम मिल रहे हैं खेलते वक्त, सुनो बात को, है ना। और दूसरी चीज़, आपको वहाँ पे सेटिस्फैक्शन किस तरीके से मिल रही है, क्योंकि उसका प्रोसेस अच्छा है, उसके 3D भाई, उसका जो वर्किंग बनाया गया वो बिल्कुल रियलिस्टिक है, 3D वे में है, ठीक है, चीपेस्ट भी है, और आपको वो अच्छे तरीके से आपको सेटिस्फाइड कर रहा है। उसका बीजीएम, उसका बीजीएम, बैकग्राउंड वगैरह सब बिल्कुल अच्छा है। तब आप कहते हो ना कि गेम अच्छी है, तब आप खेलते हो उस गेम को, है ना। आपको ऐसे ही नहीं कोई भी गेम पसंद आती है, आपको इस तरीके से गेम पसंद आती है। मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रही हूँ, सिर्फ यहाँ पे समझे बात को। अगला पॉइंट कहता है, शुड नॉट री इन्वेंट द व्हील। द डिजाइन प्रोसेस शुड नॉट री इन्वेंट द व्हील, दैट मीन्स इट शुड नॉट वेस्ट टाइम और एफर्ट्स इन क्रिएटिंग थिंग्स दैट ऑलरेडी एग्जिस्ट। ड्यू टू दिस द ओवरऑल डेवलपमेंट विल गेट इंक्रीज्ड। एक और बात बताई गई है, री इन्वेंट द व्हील, शुड नॉट री इन्वेंट द व्हील। जैसे कि अगर एक कंपनी ने अपना एक सॉफ्टवेयर बना दिया है ऑलरेडी, आपको पता है कि बन चुका है मार्केट में, लेकिन जैसे मैं एग्जांपल फिर से बताती हूँ, वैसे लेना नहीं चाहिए एग्जांपल, लेकिन मैं आपको फिर भी अंडरस्टैंड कराती हूँ। अमेजॉन कंपनी है, ठीक है, और एक आपकी फ्लिपकार्ट कंपनी है। आप बोलोगे दोनों का काम क्या होता है, सेल एंड परचेसिंग का है, तो ठीक है, कोई बात नहीं है। अमेरिका की कंपनी है, अमेरिका मतलब बाहर की कंपनी है, अमेजन यहाँ की नहीं है। फ्लिपकार्ट हमारे इंडिया की है, तो यहाँ पे इंडिया की या बाहर की बात की जा रही है तो बात अलग चीज़ आ जाती है, लेकिन फिर भी एक तरीके से बोला जाए दोनों का काम एक ही जैसा है। अब मैं इंडिया में रह के ही फ्लिपकार्ट के जैसे एक और कंपनी सेम टू सेम वही काम करने वाली कंपनी खोल दूँ, ठीक है, तो ये मेरा वेस्ट ऑफ टाइम एंड वेस्टेड मनी भी हो जाएगा, अगर मैंने उसमें कुछ ऐसा फीचर नहीं लेके आई जिससे लोगों का फायदा हो। क्योंकि अगर आपने कुछ चीज़ खोली है, ठीक है, या तो मैं बता दूं,
आपको या तो ओनली वन बनना है या तो नंबर वन बनना है। अब अगर आप कुछ भी नया बनाते हो तो ओनली वन मतलब क्या, आपका एक यूनिक वर्क हो जो कोई और कर नहीं सकता, या दूसरी चीज़ या तो आपको नंबर वन आना है, क्योंकि अगर मार्केट में 10-15 लोग वही कंपनियां खोल के बैठे हैं, बेचने का सामान बैठे बैठे हैं लेके, तो आपको उससे नंबर वन लेके आना है, कुछ अलग कुछ बड़ा लेके आना है। ठीक है, आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना, अपनी मनी वेस्ट नहीं करनी ये री इन्वेंट करके, मतलब जो उन्होंने बनाया वही मैं बना के बेचूंगा तो भाई ज़्यादा बिकेगी, नहीं, ऐसा काम नहीं करना है। यूनिक लेके आओ, कुछ अलग लेके आओ, तब जाके बिकेगा आपका सामान मार्केट में। आगे देखो, मिनिमाइज इंटेलेक्चुअल डिस्टेंस, द डिस्टेंस डिजाइन प्रोसेस शुड रिड्यूस द गैप बिटवीन द वर्ल्ड रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस फॉर द प्रॉब्लम्स, मीनिंग इट शुड सिंपली मिनिमाइज इंटेलेक्चुअल डिस्टेंस। ठीक है, तो ये इंटेलेक्चुअल डिस्टेंस आपका ये कम हो सके, मिनिमाइज हो सके, ऐसा आप कुछ वर्किंग करो कि प्रोसेस बहुत जल्द से जल्द आपका हो जाए। जैसे कि ईमेल वगैरह ये सब भी तो एक सॉफ्टवेयर ही है ना, ईमेल करना किसी को, ये भी सॉफ्टवेयर से बना हुआ है ना किसी चीज़ से। ठीक है, तो आपने डाटा किसी को भेजना है, शेयर करना है, कुछ सामान भेजना है वगैरह, बहुत चीज़ें, तो यही चीज़ बताई गई है कि आप ऐसा करो जो डिस्टेंस आपका कम कर सके, जल्द से जल्द आपका सामान पहुँच जाए, जल्द से जल्द आपकी पेमेंट हो जाती है। जैसे ऑनलाइन पेमेंट करते हो जल्दी हो जाती है ना पेमेंट, तो अच्छी बात है। अगर आप कैश भेजोगे, आपने डॉक्यूमेंट आप किसी को कहते हैं चिट्ठी भेज दी, उसमें पैसा डाल के भेज दिए, तो वो अलग चीज़ आएगी। ठीक है, तो समझे इस चीज़ को। अकोमोडेट चेंज, आप इसी तरीके से अपने चेंजेस को यहाँ पे रीड आउट कर लेना, बहुत आसान वे में लिखा गया है तो अंडरस्टैंड हो जाएगा, बहुत ईजीएस्ट वे में है लिखा हुआ। ठीक है, तो आई होप सभी को सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।